वाकई में जानते हैं आई लव यू टू सर, आई लव यू टू। दोस्तों, आज जो बंदा आज यहां पे खड़ा है, आज से कुछ समय पहले बंदा वहां पे खड़ा था। यस, आज से कुछ समय पहले बंदा वहां पे खड़ा था, बट यहां कैसे आया नाम तो ऑलरेडी आप जानते हो, फिर से बताऊंगा कि आदिल मंसूरी वहां से उठकर यहां तक कैसे पहुंचा, और आज जो फूल मालाएं मेरे तक कैसे पहुंची। जानना चाहते हो? वाकई में जानना चाहते हो? ऐसे कितने लोग हैं जो वाकई में अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि सर आज आप यहाँ पे हो, मैं भी कल यहाँ पे आ सकता हूं। ऐसे कितने लोग हैं? क्या बात है, एक बार जोरदार गेमिंग आप लोगों के लिए हो जाए। दुनिया में हर चीज पॉसिबल है, हर चीज पॉसिबल है दुनिया में। ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान ना कर सकता हो, बस करने के लिए एक एनर्जी की जरूरत होती है। या सुनो, एक एनर्जी की जरूरत होती है, विश्वास की जरूरत होती है। तो क्या आपके अंदर एनर्जी है? क्या आप सुनना चाहते हो? वाकई में? तो दोस्तों, मैं इस बात की गारंटी करूंगा, आज मैं आपको कुछ सिखा नहीं सकता, दुनिया में कोई भी इंसान किसी को कुछ सिखा नहीं सकता, बस वो अपना अनुभव आपसे शेयर कर सकता है। या सुनो, आज मैं यहां तक कैसे पहुंचा, ये फूलमाला कैसे मिली, बिल्कुल आपसे मैं बताऊंगा, बट कुछ कंडीशन है। सबसे पहले ध्यान से आपको समझना होगा, और आपको अपना मोबाइल को बंद करना पड़ेगा। सारे लोगों को साइलेंट है वाकई में? तो दोस्तों, नाम आदिल मंसूरी, बेसिकली रहने वाला छिंदवाड़ा जिले से हूं, और बात करूं ड्यू सॉफ्ट की, तो आज ड्यू सॉफ्ट में पिछले 4 सालों से कंटिन्यू वर्क करते आ रहा हूं दोस्तों, 4 सालों से। आज कुछ लोग सोच रहे होंगे, आज जब इतना अच्छा ड्रेस कोड, इतने मान सम्मान, इतने फूल माला, तो एक चीज मुझे याद आती है कि जब मैं मार्केट में परासी में आज से 4 साल पहले जब मैं पानी पूरी का बिजनेस करता था, जब मैं गुपचुप बेचा करता था, तो जब मैं अपने घर से गुपचुप की दुकानें लेके निकला करता था ना, 15 साल की एज, जिस एज में लोगों के हाथ में बैगल बॉल होती खेलने के लिए, सब नो 15 साल की एज में जिस लड़के के हाथ में बैग बॉल फुटबॉल होती खेलने के लिए, उस एज में अपनी घर की जिम्मेदारियों को ढोना था। जिस एज में लोग मार्केट में घूमने जाते हैं, जिस एज में लोग मेले में जाते थे, उसी मेले में आदिल मंसूरी घर को चलाने के लिए गुपचुप की दुकानें लगा करता था। खेला नहीं। तो आज ये फूल माला मिलने के बाद मुझे एक चीज समझ में आती है, एक लाइन मुझे याद आती है कि जब गुपचुप बेचता था, मोटिवेशन देख रहे हो आप, जब गुपचुप बेचता था मार्केट में 15 साल की एज में, जब मुझसे बड़ी जब मैं ठिलिया ढकेलता था मार्केट में, तो लोग मुझे बोलते थे, यार क्या किस्मत है इस बच्चे की, पढ़ाई करने की उम्र में, खेलने कूदने की उम्र में ठिलिया ढकेल रखे, किस्मत इस बच्चे की। और आज माय डियर फ्रेंड, लोगों का जवाब को चेंज कर चुका हूं। आज भी लोग वही बोलते हैं, जब हम ऐसे ड्रेसअप पहन के जब मार्केट से निकलते हैं, पहले लोग बोलते थे गुपचुप बेच रहा है, क्या किस्मत इस बच्चे की। और आज जब इस ड्रेसअप के साथ जब मार्केट में निकलता हूं, जब फूल माले वाली जब फोटो लोगों तक पहुंचती है, तो आज भी लोग वही बोलते हैं, यार क्या किस्मत है इस बच्चे की, क्या किस्मत। लोगों का कहने का अंदाज बदल दिया है, क्योंकि समय पहले ऐसा था कि मंसूरी गुपचुप बेचा करता था, फैमिली कंडीशन बहुत ज्यादा भी, घर में सबसे छोटा हूं, मुझसे बड़ी 3 ब्रदर है, उनसे बड़ी 4 सिस्टर है। कहता ना कि छोटा परिवार सुखी परिवार, बड़ा परिवार दुखी परिवार। मेरे घर की हालात भी ऐसे थे। पापा कपड़े का बिजनेस करते थे परासी शहर के अंदर में, गांव है परासी के पास, पापा कपड़े का बिजनेस करते थे, मम्मी चूड़ी बेचा करती थी। घर की कंडीशन देखी दी जाती थी। हमेशा जब भी मैं मस्जिद जाता था नमाज पढ़ने के लिए, तो ऊपर वाले से एक ही बात कहता था, या खुदा यदि तो मेरे बाप को करोड़पति बना दिया तो फिर मुझे करोड़पति बना दे। बहुत समस्या सारा बात। तो मुझे नहीं पता ऊपर वाले ने साला बाप को नहीं बनाया, पर आदिल मंसूरी को लखपति बना के आपके सामने खड़ा हूं, लखपति। आप लोग एक्साइटेड हो? वाकई में वो दरिया नहीं जिसमें नहीं रवानी, और जब जोश ही नहीं बचा लल्ला तो किस काम की जवानी। हमें तो परेशान रहता था फैमिली को लेकर, 4 सिस्टर की शादी करना था। लड़के 28 साल तक घर में बैठ सकते, पर लड़कियों को गुरबानी नहीं बिठा जा सकता। क्या मैं सही कह रहा हूं? लड़के की 30 साल में भी शादी हो सकती, बस लड़कियों की शादी समय में करना होता है। मेरे माँ बाप जब
कमरे में बंद होकर जब रोआ करते थे कि साला पैसा नहीं है, दीदी की शादी कहां से करेंगे, ये बातें सुनकर, मेरे घर के पीछे नीम का पेड़ है, ये बातें सुनकर पेड़ में जाके रोता था, किया खुदा साला इतनी समस्या मेरी किस्मत में दिया, इतनी सारी प्रॉब्लम मुझे दिया, फिर भी थैंक्स उस परमात्मा का। गांव से शहर में शिफ्ट हुए, परासिया में शिफ्ट हुए। शिफ्ट होने के बाद जब कहते हैं कि फैमिली अगर किसी जगह से उठकर अगर कहीं और जाए तो सबसे पहले फैमिली मेंटेन करने में समय लगता है, या सुनो, फैमिली को मेंटेन किया। परासिया शहर के अंदर में लोगों की झूठे बेटी धुली, गुपचुप बेचा आदिल मंसूरी ने 2 साल। गुपचुप बेचने के बाद एक ऐसे शख्स से मुलाकात होती है। आज आप यहाँ पे किसी दोस्त के साथ आए होंगे, आज आप यहाँ पे किसी भाई के साथ आए होंगे, पर जब आदिल मंसूरी ने ड्यूसॉफ्ट के बारे में जाना था तो एक अजनबी बंदे ने मुझे ड्यूसॉफ्ट के बारे में बताया था, दोस्त, एक अजनबी बंदे ने बताया था। और आज उसी अजनबी बंदे ने बताया, विश्वास किया। अजनबी बंदे ने ड्यूसॉफ्ट के बारे में बताया तो समझ गया था कि यह खुदा मेरी सालों की तपस्या पूरी हो चुकी है। मैं तुझसे हमेशा कहता था कि कुछ ऐसा काम देते जिसकी वजह से मेरे बाप को नहीं चला, तू दोनों में से किसी एक को करोड़पति बना दे। पर उस दिन मैंने ऊपर वाले का थैंक्स किया कि अब मेरे पास एक ऐसा काम आ गया जहां पे मैं अपने आप को प्रूव करके बता सकता हूं कि अगर मार्केट में जो गुपचुप बेचने वाला बंदा आज गुपचुप बेच रहा है, इस समय ऐसा भी आएगा कि लोग उसके ऊपर फूल माला डालेंगे। थैंक्स किया ऊपर वाले का, थैंक्स किया ऊपर वाले का। ऐसी स्थिति घर में देखा, दीदी की शादी करने के लिए पैसा नहीं होते थे, फैमिली में नहीं होते थे पैसे, फैमिली में दीदी की शादी करनी। मम्मी ने 4 लोन उठा के रखी थी। मम्मी का चूड़ी का बिजनेस बंद हो गया था, पापा का बिजनेस बंद हो गया था। ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं क्या चढ़ गया है, बातें कर रहा है। नहीं दोस्त, ये वो स्टेज है, ये वो जगह है जहां पे आने के बाद बनावटी बातें इंसान के दिल से नहीं निकलती, जो उसके ऊपर बीती है वही बातें यहां से निकलती, वही बातें निकलती है। ऐसी फैमिली से बिलोंग किया। घर में 4 ब्रदर है, सबसे छोटा हूँ। बड़े वाले भैया बैंगलोर में जॉब करते थे। घर को चलाना एकदम मुश्किल हो चुका था। ऐसी सिचुएशन में ड्यूसॉफ्ट करने का डिसीजन लिया। और जब मुझे ड्यूसॉफ्ट के बारे में बताया गया, समझ तो आ गया था कि यही वो प्लेटफॉर्म है जो मेरी जिंदगी को बदल के रख सकता है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी तो 9,500 की। शाहरुख जी ने आपको बताया कि ड्यूसॉफ्ट करने के लिए 9,500 रुपए लगता था, वो मेरे पास नहीं था। फिर भी जुगाड़ किया, अपना मोबाइल गिरवी रखा, मम्मी के पैर पट्टी गिरवी रखे और आज आदिल मंसूर ने ड्यूसॉफ्ट की शुरुआत की। शुरुआत करने के बाद जब मैं लोगों के पास गया, लोगों को बोला यार बहुत अच्छा बिजनेस है, आप भी बिजनेस मेरे साथ शुरू करो। लोग बोलते पागल हो गए, अबे 15 साल की एज में कहां अपनी कंपनी के चक्कर में फंस गया। 15 साल की एज में अच्छा वाला गुपचुप की दुकान लगा रहा है, अच्छा वाला गुपचुप बेच, कहां अपनी कंपनी के चक्कर में चल गया। कुछ नहीं होता। लोगों को ठगते चले जाते हैं, ऐसे तक मैंने सुना। बोले कुछ नहीं होता, चूतियां बनाते और चले जाते हैं, लोगों को ठगते चले जाते हैं। बोले देखो फंसा लिया, लोग बोलते थे को फंसा लिया, अरे तेरा कुछ नहीं होने वाला है। दोस्तों उनकी बात सुनता गया और जब मैं लोगों को समझाता था, मैं लोगों के पास समझाने जाता तो लोग मुझे समझा के पीछा देते थे। यस, लोग मुझे समझा के पीछा देते थे। सर के पास जाके बोलता था कि सर मुझे ड्यूसॉफ्ट नहीं करना है, मुझे ड्यूसॉफ्ट नहीं करना। लोग बोलते हैं फंसाने वाला काम है, लोग बोलते ये काम है वो काम है। मैंने बोला सर मुझे ड्यूसॉफ्ट नहीं करना। सर ने बोला कि जितने लोग बोलते हैं बोलने दे आदिल, जितने लोग बोलते हैं बोलने दे, तेरी घर की कंडीशन तेरे को पता है, आज तू जिंदगी कैसे जीता ये चीजें तुझे पता है। कल को अगर घर में लाखों रुपए की जरूरत पड़ गई, बाहर वाले पूरे करते हैं क्या? नो। आप लोगों से सवाल जवाब है, अगर कल को घर में लाखों रुपए की जरूरत पड़ेगी, बाहर वाले पूरे करेंगे, खुद को पूरा करना पड़ेगा, खुद को करना पड़ेगा। वैसे ड्यूसॉफ्ट करने का डिसीजन मैंने लिया। दोस्तों टाइम ज्यादा नहीं है, आज मैं भी मेरे गुरु को सुनने के लिए आया हूं, क्योंकि आज जो आदिल मंसूरी आप लोगों के सामने इतना बोल पा रहा है, इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का हाथ है तो वो मेरे गुरु मिस्टर हेमंत कुमार जी। सर के विश्वास किया दोस्तों, गारंटी मानिए विश्वास किया। सर ने बोले आदिल तू मेरा हाथ पकड़ ले, कल कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तू बच जाएगा। मैंने कहा नहीं सर, आप मेरा हाथ पकड़ लो, शायद मेरा विश्वास डगमगल हो सकता है, शायद मेरा विश्वास टूट सकता है, पर मुझे विश्वास है कि आप मेरा हाथ नहीं छोड़ने वाले। और आज उस बंदे ने हाथ को पकड़ा और आज यहां तक पहुंचा दिया। अचीवमेंट शॉर्ट में बताना चाहूंगा, ड्यूसॉफ्ट ने अचीव तो बहुत सारी चीज किया, बहुत सारी चीजें अचीव किया। जैसे भूपेन्द्र जी ने बताया गोवा, भाई साहब 4 साल में 2 बार आदिल मंसूरी गोवा रिटेन, 2 बार गोवा बन के आया ड्यूसॉफ्ट के वजह। सर ने बताया प्लेन में, हाँ प्लेन में 21 मार्च दिल्ली टू नागपुर आदिल मंसूर प्लेन में सफर करने वाला है। एक गुपचुप बेचने वाला बंदा वहां से यहां तक कैसे पहुंचा? या सुनो, सोचने वाली बातें,
बाकी में दोस्तों अचीवमेंट की बात बताऊं, जो लोग पहले बोलते थे कुछ नहीं होता, काम नहीं चलता, पैसा नहीं आते, आज ये आदिल मंसूरी आप लोगों के सामने 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, 1 लाख नहीं, 2,90,000 कमा के आपके सामने खड़ा। 2 लाख लोगों के पास गया समझाने, लोग बोलते पागल हो गया, कुछ नहीं होता, अरे काम नहीं चलता, टीम नहीं बनेगी, तेरे साथ ट्यूसअप कोई ज्वाइन नहीं करेगा। आज वो लोगों को नहीं पता वो लोग आज कहां पे हैं, पर आज जो लोग बोलते थे टीम कोई तेरे साथ ट्यूसअप को ज्वाइन नहीं करेगा, आज आदिल मंसूरी 10 लोगों की टीम नहीं, 20 लोगों की टीम नहीं, 30 लोगों की टीम नहीं, 480 लोगों की टीम लेके आपके सामने खड़ा हूं। आज ये सब चीज मेरे लिए कैसे हुआ, आप उसको कैसे अचीव कर सकते हो, मैं इस बात की गारंटी करता हूं आने वाले 2 घंटे जिस शख्सियत ने आज मुझे यहां तक पहुंचाया है, जिस बंदे ने आज मेरी जिंदगी को बदला है, आज आप उस बंदे को यहां पर सुन सकते हो। आपकी किस्मत बहुत लकी है कि आज वो बंदा आपको यहाँ पे मिला है। मैं इस बात की गारंटी करता हूं आने वाले 2 घंटे 3 घंटे बस सर को सुन लेना, आज आदिल मंसूरी यहाँ पे है, कल आप भी वहां से उठकर यहाँ तक पहुंच सकते हो। आप भी वहां से क्या मान सम्मान चाहते हो, क्या अपने आप को 50 रुपए में बेचना चाहते हो, क्या आप भी चाहते हो कि पास में मेरी भी फोटो हो, क्या आप भी ऐसा फ्लेक्स चाहते हो, क्या आप भी ऐसा ब्लेजर चाहते हो, तो इस बात की मेरी गारंटी है आने वाले 2 घंटे अपने दिल और दिमाग को खोल के रख लेना दोस्तों। मैं इस बात की गारंटी करूंगा, यहां तक पहुंचने में मुझे 4 साल लगा, अगर आपने अगर सर की बात को ध्यान से सुना तो 2 साल में हम यहाँ पे पहुंच जाओगे, 2 साल में पहुंच। क्या सुनने के लिए तैयार हो? बाकी में एक बार मेरे साथ थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मान सम्मान का। आज मैं गुरुजी को सुनने के लिए आया हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मान सम्मान का, आपने इतने प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दिया दोस्तों। इस बात की मेरी गारंटी, बस आने वाले 2 घंटे अपने आप को काबू में कर लेना, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग आपको आज समझाने वाले, जिन लोगों ने आज यहाँ नहीं पूरी एमपी में राज करके रखा, पूरे एमपी में राज करके रखा, ऐसे लोग। थैंक यू मैनेजमेंट टीम, सबसे ज्यादा मैं थैंक्स करूंगा मेरी टीम का। अगर मेरी टीम ही नहीं होती तो आज आदिल मंसूरी यहाँ पे आप लोगों के सामने नहीं बोल पाते। एक बार छोटा मेरी टीम के लिए तालियां। थैंक यू सो मच। लास्ट में एक लाइन ही डेडिकेट करूंगा, जो वाकई में उस लाइन ने मेरी जिंदगी को बदल के रखा है। कहते हैं कि सफर में अगर मुश्किल है तो हिम्मत और बढ़ती है, और कोई अगर रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, और बिकने पे जाओ तो कट जाते हैं दाम अक्सर, बिकने पे जाओ तो कट जाते हैं दाम अक्सर, और ना बिकने के जाता हो तो साला कीमत और बढ़ती है। थैंक यू।